बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी पाक में लिखते हैं कि ये एक शख्स था जिसने हाथ में शम्मा लिया था और दिन में घूमता था। तो उसे एक शख्स मिला, उसने उससे पूछा कि ये क्या मजाक है, दिन में शम्मा लेके क्या ढूंढ रहे हो जबकि सूरज खिला हुआ है, खुली धूप है। तो उसने वापस जवाब दिया कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूं। तो उस शख्स ने कहा क्या हम सब इंसान नहीं है? तो वापस वो बोला हाँ आप सब इंसान हो, मगर मैं वो इंसान ढूंढ रहा हूं जो गुस्से के वक्त भी इंसान ही रहे और शोहवत के वक्त भी इंसान ही रहे। अगर ऐसे इंसान के बारे में आपको कुछ मालूम है, जानकारी है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मौलाना सिखाते हैं हमें रहमतुल्लाह अलैह कि गुस्से के वक्त इंसान इंसान नहीं रहता, शहवत के वक्त इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि हैवान बन जाता है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से भी साबित किया है, जिसमें उन्होंने फरमा दिया कि अल्लाह पाक ने पहले फरिश्तों को पैदा किया, उनमें अक्ल डाल दी, और फिर जानवरों को पैदा किया, उनमें शहवत डाल दी, फिर इंसान को पैदा किया, उसमें अक्ल और शहवत दोनों डाल दी। अब जिस इंसान को अकल शहवत पर गालिब आ जाए वो फरिश्ते से अफजल है, और जिस इंसान को शहवत अकल पर गालिब आ जाए वो वहशी है, वो जानवर से भी बदतर है। ये इस हदीस से भी तस्दीक होती है मौलाना की बात का कि वो भी यही समझाते हैं हमें कि जब इंसान को गुस्सा आ जाता है ये इंसान इंसान नहीं रहता है। तो फिर गुस्से के बाद फिर पछतावा होता है, ये क्या है? इंसान को जब गुस्सा आता है तो अक्ल चली जाती है, जैसे ही इंसान गुस्से का शिकार होता है तो अक्ल चली जाती है गैब के पर्दों में, तो फिर नफ्स के हाथ में आ जाती है कमान। तो नफ्स का काम ही है रुसवाई, तबाही, हमें रुसवा करना, हमें दुनिया के धंधों में, दुनिया की झंझट में फंसा कर रखना, कोई ऐसा काम हमारे हाथ से करवाना, ये हमारा नफ्स चाहता है जिसमें सिर्फ रुसवाई हो, यानी जिसमें हमें कोई मौका न मिले कि हम अपने अल्लाह की तरफ जाए। ये नफ्स का काम है, 24 घंटे यही काम कर रहा है, क्योंकि इसे अल्लाह ने वहां रद्द कर दिया है। अब यहां आके हमें भी इन्हीं कामों में उलझाता है। तो मौलाना यही हमको समझाते हैं मसले पाक में कि अगर वाकई तुझमें मर्दानगी की रग है तो गुस्से के वक्त भी इंसान बना रहे, यानी सब्र से काम ले। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में बारहा कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। ये बारहा ये आयत कही गई है, सब्र रखा करो, क्योंकि गुस्से में हम ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें एक तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, दूसरा दूसरों को भी हम तकलीफ पहुंचाते हैं, माँ बाप को भी, पड़ोसियों को भी, घर वालों को भी। यह अक्सर गुस्से में हो जाता है। तो इसीलिए ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मीठा हदीस फरमाया था कि जब भी आपको लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप 2 रकात नवाफिल पढ़ा करें, तब तक गुस्सा उतर जाएगा, तब तक शांति आ जाएगी। अल्लाह का पाक नाम लिया करे और उसकी पनाह लिया जाए अल्लाह पाक की, तो गुस्से से इंसान बच सकता है। यही हाल है शहवत का भी। शहवत इंसान को वहशी और दरिंदा बना देती है, मगर उस वक्त भी अक्ल गैब के पर्दों में चली जाती है, तो फिर क्या हो जाता है ये आप
सबको मालूम है, इससे आप वाकिफ है। तो मौलाना यही समझाते हैं कि मैं ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूं जो शहवत और गुस्से के वक्त भी इंसान ही बना रहे, मुझे ऐसी इंसान की तलाश है। तो ऐ दोस्त, जब तक हम अपने गुस्से पर काबू न रखेंगे, जब तक हम अपनी शहवत पर काबू न रखेंगे, तब तक हमारी वो आंखें नहीं खुल सकती हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने जिक्र किया है कि मैंने तुझे दिल दिया था, तू दिल से समझता ही नहीं, मैंने तुझे आंख दी थी, तू आंखों से देखता ही नहीं, मैंने तुझे कान दिए थे, तू कानों से सुनता ही नहीं, गोया आप चौपा हो बल्कि चौपाओं से भी बदतर हो। ये सूरह आराफ की आयत है। बिला शक तुम लोग गफलत में हो। अगर इन दो पर हम कंट्रोल हासिल करेंगे तो बाद में बहुत सारे और भी बड़े गुनाह है, गुरूर है, हसद है, शिरक है, जो बड़े गुनाह अजीम है, तो उन पर हम काबू पा सकते हैं। फिर अगर हम सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू पाए तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन सब पर काबू पा लेंगे और अपने दिल को मोड़ देंगे अल्लाह पाक की तरफ। फैज़ा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। तो सारी ये जो कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि दिल मोड़ना है अल्लाह पाक की तरफ, ताकि वो इस दिल को उस दौलत से माला माल करे जो उन्होंने अता की थी अपने मोमिनों के लिए, अपने वलियों के लिए, अपने औलियाओं के लिए। वो दिल की दौलत है। अल्लाह पाक जिसे चाहे उसे अता करते हैं उसको, मगर शर्त यही है कि दिल आना चाहिए अल्लाह पाक की तरफ। जब तक दिल बाहर है, वो ये बाहरी दिखावा है, तब तक इंसान उस दौलत से नामहरूम ही है। जब दिल जुड़ जाए अल्लाह पाक से तो इंशाअल्लाह उस दौलत की इंसान को पता लग सकती है जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर छुपा के रखी है।